Hello friends, welcome back to my YouTube channel and I hope all are doing good. फ्रेंड, आज हम रांची के भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क को एक्सप्लोर करेंगे। यूँ तो रांची में बहुत सारे पर्यटक स्थल है, जिसमें से एक है भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क। ये पार्क रांची से 20 किलोमीटर की दूरी पर रांची रामगढ़ हाईवे के किनारे ओरमांझी गांव में स्थित है। इस पार्क की स्थापना 1994 में की गई थी। इसकी खास बात ये है कि ये रुक्का डैम के किनारे स्थित है। ये पार्क लगभग 104 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद आप जब एंटर करोगे तो आपको एक नेविगेशन मैप मिलेगा। आप इस नेविगेशन मैप से पार्क के अंदर के व्यू को समझ सकते हो। जो लोग ज़्यादा चल नहीं पाते तो उनके लिए इस पार्क के अंदर ई रिक्शा भी अवेलेबल है। आप ई रिक्शा से बिना थके आराम से घूम सकते हैं, लेकिन आपको इस सुविधा के लिए कुछ पैसे देने होंगे। इस बायोलॉजिकल पार्क को पूरी तरह से नेचुरल बनाया गया है। जगह जगह पर पेड़ लगाए गए हैं और इसके साथ ही बोर्ड देखने को मिलेंगे जिसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। इस बोर्ड में एनिमल्स के बारे में या फिर बर्ड्स के बारे में सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। इस जू के अंदर आपको एक गार्डन भी देखने को मिलेगा जो काफ़ी सुंदर है। आपको इस गार्डन में हाथी के स्टैचू देखने को मिलेंगे। अगर आप इस पार्क में घूमने आते हो तो आपको हर एक तरह के जानवर और चिड़िया देखने को मिलेंगे। जैसे आप आगे जाओगे तो आपको एक तेंदुआ मिलेगा। तेंदुआ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तेंदुआ बहुत ताकतवर और काफ़ी फुर्तीला जानवर है। ये पेड़ पर आसानी से चढ़ सकता है। तेंदुए लगभग 50 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको एक जंगली बिल्ली देखने को मिलेगी। जंगली बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फिलिस चाउस है। जंगली बिल्ली मेनली दलदली, नदियों और तटीय क्षेत्रों में बसती है। आपको आगे जंगल का राजा शेर देखने को मिलेगा। इसकी दहाड़ तो पूरे चिड़ियाघर में गूंजती रहती है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि एक वाइट टाइगर है। अगर मैं वाइट टाइगर और येलो टाइगर का कंपैरिजन करूं तो वाइट टाइगर का बहुत ही कम पॉपुलेशन है। वाइट टाइगर भारत में मध्य प्रदेश के रीवा में पाया जाता है। अब मिलते हैं ब्लैक पैंथर से, जिसे घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग मिलते हैं हिप्पोपोटामस से। आपको ये हमेशा पानी में ही नजर आएगा। इसे दरियाई घोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अब मिलते हैं हिमालयन भालू से। ये बहुत नॉटी होते हैं। अब बारी आती है क्रोकोडाइल की, मतलब मगरमच्छ। ये बहुत ही शांत शिकारी होते हैं। अब हम लोग मिलते हैं शातिर जानवर घड़ियाल से। ये मछली का शिकार करने में काफ़ी माहिर होते हैं। इस चिड़ियाघर के अंदर एक स्नेक हाउस है जिसमें बहुत ही अलग अलग तरह के सांप देखने को मिलेंगे, जिसमें से कुछ विषैले और कुछ विषरहित होते हैं। ब्लैक बग, नाम तो सुना ही होगा। ये बहुत ही खूबसूरत जानवर है। इनकी आयु 10 से 15 वर्ष तक की होती है। जितना खूबसूरत ब्लैक बग है उतना ही सुंदर चीतल भी। ये हमेशा झुंड में ही रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। अब मिलते हैं साही से, जिसे हम कटीला जानवर भी बोल सकते हैं। इनका शिकार करना बहुत मुश्किल है। अब बारी आती है चीता बिल्ली की। चीता बिल्ली की पूरी एक्टिविटी चीता के जैसी ही है। अब बारी आती है मस्त मौला जानवर हाथी की। हाथी को सभी लोग बचपन से ही देखते आ रहे होंगे। तो आइए अब मिलते हैं सबसे नटखट और शरारती जानवर मंकी से, जो यहाँ दिन भर शरारत करते रहते हैं। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, नाम तो सुना ही होगा। ये बर्ड प्रजाति में नहीं उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी है। तो अब बारी आती है उल्लू की, जो दिन में सोता है और रात में जागता है। ये अपनी गर्दन 360 डिग्री में घुमा सकता है। तो फ्रेंड, अब भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क का सफ़र यहीं तक था।
तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।